भगवान का नाम स्मरण नित्य करने का प्रयत्न करना, कोशिश करना और एक आदत सी डाल देना, जीवन में हैबिट बना देना। ये मैं सिर्फ एक संत हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स भगवान के नाम स्मरण पे साइंटिस्ट ने, फिजिशियंस ने अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट करके, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके बताया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर एच.जी. कोइंग, मैं आपको नाम बताता हूं, आप गूगल पे जा सकते हो। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से कि जब आप नाम स्मरण करते हो भगवान का, जो भी भगवान के स्वरूप में आपको श्रद्धा है, तभी जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। मैं आपको श्रद्धा और साइंस दोनों की बात करूंगा, क्योंकि आई एम अ मैन ऑफ साइंस एंड अ मैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ बोथ। मैंने अपने बी मैकेनिकल भी किया है 30 साल पहले, और 30 साल से मैं संत भी हूं। सो आई एम अ मैन ऑफ साइंस एंड अ मैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोथ, सो आई कैन टॉक फ्रॉम बोथ द एंगल्स। तो किस प्रकार के हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हो? तो ये दोनों डॉक्टर्स, प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर एच.जी. कोइंग, उन्होंने स्पेशल साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर बनाए और छोटे बच्चे को नाम स्मरण करते वक्त ये साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर अप्लाई किए। टीनेजर्स, यंगस्टर्स को ये एक्सपेरिमेंट में जोड़े। फिर जो मिडिल एजेड थे, ज्यादातर हम लोग यहाँ बैठे हैं 22 से 60 तक वाले, उनके पे एक्सपेरिमेंट किया, और 60 से ऊपर वाले के भी एक्सपेरिमेंट किए। फाइनल नतीजों जो बाहर आया तो वो आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। फाइनल कंक्लूजन रिपोर्ट लिखा कि आप भगवान का नाम स्मरण 10 या 12 मिनट तक भी जो अगर रोज करते हो तो 15 से 25% आपकी याददाश्त, मेमोरी पावर बढ़ सकती है। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट ये साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से आया कि नित्य भगवान के 10-12 मिनट नाम स्मरण से आपका विल पावर और कॉन्फिडेंस 20 से 25% बढ़ता है। ये सभी कुछ चाहिए ना सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, विल पावर एंड कॉन्फिडेंस चाहिए, तो ये भगवान के नाम स्मरण से सीधा लाभ है। तीसरी बात बताई, आप नित्य भगवान का नाम स्मरण करते हो तो आपकी बफर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। बफर कैपेसिटी मतलब दुख सहन करने की शक्ति, फेलियर, सेटबैक्स और फॉल्स सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, तो ये भी एक बड़ा लाभ है। और 60 से जो ऊपर वाले थे उनको ये लाभ मिला कि नित्य भगवान के नाम स्मरण से उनकी स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो अगर ये 5 बातें आपको 20% बढ़ जाए, मेमोरी पावर 20% बढ़ जाए, विल पावर 20% बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस लेवल 20% बढ़ जाए, आपकी दुख सहन करने की शक्ति मतलब बफर कैपेसिटी 20% बढ़ जाए, और आपकी इम्यून सिस्टम, स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम 20% बढ़ जाए, तो यू कैन हैंडल सिचुएशन। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, भगवान का नाम स्मरण करने से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि करते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट तक परमात्मा की याद में बैठने से 20 से 25% तक स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से पता चलता है कि परमात्मा याद से न सिर्फ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है, बल्कि दुख सहन करने की क्षमता में भी इजाफा होता है। मुंबई की एक अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच व अन्य 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी व नियामक के उल्लंघन का आरोप है। बसपा सुप्रीमो मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद से मोह भंग हो गया है, तभी तो उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को न सिर्फ बसपा की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है, बल्कि यह भी घोषित कर दिया है कि अब उनका पार्टी में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। उन्होंने भतीजे के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पहले ही पार्टी से निकाल दिया था। उत्तराखंड के माणा गांव में हुई बर्फीली तबाही में मरने वाले मजदूरों की संख्या 8 तक पहुंच गई है। इसी के साथ सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा हो गया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाकुंभ में स्नान न करने को लेकर उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाने से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के
कुंभ में स्नान न करने को लेकर सवाल उठाए जाने चाहिए। वे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। आजीवन कारावास की सजा भुगत रही चंबल की 10वीं सुंदरी कुसुमा नाइन की सैफई अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वह इटावा जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा भुगत रही थी। कुसुमा नाइन का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जालौन जिले के टीकरी गांव में किया गया। उसने उत्तर प्रदेश में 200 व मध्य प्रदेश में 35 आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। उत्तराखंड में भले ही आज धूप खिली रही हो, लेकिन 3 व 4 मार्च को एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग की माने तो पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व अन्य क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। IIT रुड़की द्वारा आयोजित हाफ मैराथन में शिवानी व राहुल मौर्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस हाफ मैराथन में IIT रुड़की के अलावा BEG, CBRI, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय समेत अनेक संस्थाओं ने भागीदारी निभाई। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड विषयक 3 दिवसीय प्रदर्शनी को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सिर्फ विकास की बात करते रहे, लेकिन उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ विरोधी बयान पर जहां उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वहीं दिल्ली में सस्ते गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर कहा कि वह चुनावी वायदा पूरा करने का एक कदम है जिसका उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं है। वहीं रुड़की के विकास को भी वे टाल गए और कहा कि राज्यसभा सांसद बनना क्या विकास का प्रतीक नहीं है। जबकि पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि उनके कार्यकाल में या उनके द्वारा रुड़की के विकास कार्य क्या हुए वो बताया जाए, जिसे सांसद नरेश बंसल टाल गए और उन्होंने इसे बेतुका सवाल माना। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। दोस्तों, एक बार श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम बताओ कि हमारे चरण अधिक सुंदर हैं या सीता मैया के। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु आप तो हमें धर्म संकट में डाल रहे हैं, हम भला ये कैसे निर्णय दे सकते हैं कि आपके चरण अधिक सुंदर हैं या सीता मैया के। तब राम जी बोले कि तुम बैरागी हो, निर्भय होकर निर्णय दो और बताओ, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे चरण अधिक सुंदर है, लेकिन सीता मैया कहती है कि नहीं हमारे चरण अधिक सुंदर हैं। तब लक्ष्मण जी बोले श्री राम जी का मुख देखते हुए कि प्रभु आपके चरणों से अधिक सुंदर मैया के चरण हैं। सीता मैया खुश हो गई। फिर लक्ष्मण जी बोले लेकिन माते श्री राम जी के चरण है तभी आपके चरणों की कीमत है। अब ये सुन के श्री राम जी खुश हो गए। दोनों को प्रसन्न होता देख लक्ष्मण जी बोले कि आप दोनों को प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसकी वजह से आप दोनों के चरण सुंदर हैं। जानते हैं क्या? आचरण। लक्ष्मण जी बोले कि आप दोनों महान हैं क्योंकि आप दोनों का आचरण बहुत सुंदर है। अब इस बात से बहुत सुंदर शिक्षा हमें ये मिलती है दोस्तों कि यदि अगर आपका आचरण अच्छा है तो आपका तन मन सब कुछ बहुत सुंदर है और ऐसा व्यक्ति संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ता है। इसीलिए सुंदर आचरण होना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।